हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 20 मीटर, सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में है। सिंपल समझो कि एक सर्कल हमारे पास दिया हुआ है। उस सर्कल के तीन तरफ, ठीक है, सर्कल के तीन कोनों पे तीन बॉयज़ हैं। एक का नाम है अंकुर, दूसरे का सैयद और तीसरे का डेविड। वो तीनों जो है इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं उसके बाउंड्री में। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक सर्कल पार्क बना लिया। यहाँ पर मान लो अंकुर बैठा हुआ है इस बाउंड्री पे, है ना, यहाँ पर सैयद और यहाँ पर डेविड। और हमसे बोला कि तीनों की जो दूरी है ना वो बराबर है। अंकुर से लेकर के सैयद की दूरी जो होगी ये इक्वल होगी, सैयद से डेविड की जो दूरी होगी वो इक्वल होगी, और डेविड से अंकुर की जो दूरी होगी वो इक्वल होगी। अब हमसे बोल रहे हैं हैविंग ए टॉय टेलीफोन, इनके पास टॉय का जो टेलीफोन होता है टॉय वाला वो है। इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए उनके पास टॉय वाला टेलीफोन है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो आपको बताना है कि जो लेंथ है ना उस स्ट्रिंग की, टॉय वाले फोन की, यानी तार जो लगा रहता है उस फोन में, उसकी जो लेंथ है वो अपने को बतानी है। जैसे अंकुर के पास जो मोबाइल रहेगा उसका जो लेंथ होगा उसका तार का, वो कहाँ तक आएगा, सैयद तक आएगा। तो यानी कि अपने को इन दोनों के एक तरह से घुमा करके हमसे इनके बीच की दूरी ही पूछी गई है कि यहाँ से अंकुर से सैयद के बीच, सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर के बीच की जो दूरी है ना वो हमें बताना है। और चूंकि हमको ये पहले ही बोल दिया गया है कि तीनों इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि ये जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है ना ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक छोटा सा रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले जब सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सब के बारे में आपको ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी के बुक में पढ़ाया है या फिर आर एस में पढ़ाया। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एनसीईआरटी में ही कई बार बताया था मैंने कि सर्कम सेंटर क्या होता है ना, किसी भी इक्वल ट्रायंगल में, या फिर जब इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर कोई भी ट्रायंगल जब सर्कल के अंदर बनता है तो सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि किसी भी सर्कल के अंदर बनता है तो उसका जो मीडियन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन किसको बोलते हैं, एक बीचों बीच में जो लाइन बनती है ना, जो ट्रायंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे। देखो ए एस डी ये हमारा एक ट्रायंगल है, और ए से लेकर के बी तक जो लाइन बना हुआ है सीधा एकदम, ये मीडियन का काम कर रहा है। ओके, ये मीडियन क्या कर रहा है कि इधर से एक ट्रायंगल बना दिया और इधर से एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया, दोनों बराबर बराबर है। तो ये जो मीडियन वाली लाइन होती है ये सर्कल के सेंटर से जो लाइन बनती है ना उसको 2:1 में डिवाइड कर देती है। यानी कि अगर ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ओ जो है सर्कल का सेंटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी होगा ये 2 के रेशियो में होगा, और जो नीचे वाला दूरी होगा ओ से लेकर के बी तक ये 1 रेशियो होगा, 2:1 में ये डिवाइड करता है। ये रूल हमने आपको बहुत पहले पढ़ाया था जब ट्रायंगल पढ़ा रहा था मैं, कि सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब क्या होती है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो एक बार यूट्यूब में आप वीडियोस वगैरह सर्च कर लेना, क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ कि कौन से चैप्टर में मैंने बताया था। तो लिंक भी मैं आपको शायद मुश्किल से दे पाऊँ, ढूंढना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप एक बार बस वही सर्कम सेंटर या सेंट्रॉइड ये सब सर्च करोगे ना तो आपको ये रूल पता चल जाएगा। बस यही बेसिक से यही रूल है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमारा मीडियन होता है, जो सेंटर से होकर गुजरता है सर्कल के, तो वो मीडियन जो होता है ना आपस में सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो 2 के रेशियो में होता है, और जो छोटा वाला पार्ट होता है वो 1 के रेशियो में होता है। बस यही इसका रूल है और कुछ नहीं है। ओके, बस ये रूल हम लोग फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से ए से लेकर के एस तक या फिर ए से लेकर के डी तक किसी भी एक दूरी को निकालेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए कॉपी में सॉल्व करते हैं अब। तो देखो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिख ली हैं जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से मैं समझा देता हूँ कि मेरा जो ए एस है, एस डी और डी ए है वो क्या आपस में इक्वल है, ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। इसका मतलब ए एस डी जो होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब जिस मैं थ्योरी के बारे में आपको बता रहा था ना 2:1 वाला, उसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पास थ्रू दी सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, इसी टाइप से उसका थ्योरम रहता है। मैंने थोड़ा सा उसको बना करके इस टाइप से लिख लिया है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म में कि जो ओ ए रेशियो ओ बी होगा ये वाला, ओ ए रेशियो ओ बी इज इक्वल टू 2:1। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको पता है कि ओ से लेकर के ए तक की जो दूरी है वो ये क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। यानी कि जो सर्कल का रेडियस था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर से लेकर के सर्कल के बाउंड्री तक की दूरी। तो रेडियस वो कितनी दी हुई थी, वहाँ पर 20 दी हुई थी। तो अगर हमारे पास ओ ए जो है वो 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं दिया था एक्चुअल में, वो मीटर में दिया हुआ था, क्योंकि वो तो बच्चे लोग पार्क में बैठे हैं ना, तो ये मीटर में होगा। तो अगर ओ ए जो है वो 20 मीटर है तो इसका जो आधा होगा ओ बी वो कितना होगा, तो ओ बी जो होगा वो 10 मीटर होगा। सिंपल, डायरेक्ट निकाल लिए। बाकी आप लोग इसको चाहो तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, डिवाइड के फॉर्म में लिख करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ओरली निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि इफ इस टाइप से लिख लेना, इफ ओ ए इक्वल टू 20 मीटर सो, या फिर देन ओ बी जो होगा वो हमारा 10 मीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो हमको यहाँ से ओ बी की लेंथ मिल गई। अब ओ बी जो है हमारा यहाँ पर से पूरा लेंथ मिल गया,
सॉरी पूरा बोल रहा हूँ, यहाँ से ओ ए जो है मेरा ये 20 था और ओ बी जो है वो 10 निकल गया, तो जो मेरा ए बी होगा वो कितना होगा, तो ए बी यानी कि दोनों का सम 2 प्लस 2 यानी कि 20 और नीचे का 10 मिला दो, तो 20 + 10 हो जाएगा हमारा 30 मीटर। इज दैट क्लियर? यहाँ से हमारा ए बी का लेंथ पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो राइट एंगल का ट्रायंगल है इसका यूज़ करके इसका ये जो साइड है ना इसको हम लोग निकाल लेंगे, इधर वाला जिधर निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं ए डी को निकाल देता हूँ क्योंकि राइट एंगल का सिंबल मैंने इधर बना दिया है। तो हम क्या जानते हैं सबसे पहले तो कि अगर ये राइट एंगल का ट्रायंगल है तो इसमें हमारा जो हाइपोटेन्यूज होगा इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। पाइथागोरस का थ्योरम यही कहता है। तो इसमें आप लोग लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी के अंदर जो ए डी का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी डी के स्क्वायर के। यही रूल है। ये जो बी डी है इसका स्क्वायर। अब जो बी डी है हमको इसका भी जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है यहाँ से ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगा ये समझो। अभी देखो हमने क्या बताया था आपको कि ये वाली जो लाइन है ये मीडियन है, ये ट्रायंगल को 2 बराबर पार्टों में यहाँ पर डिवाइड कर देती है। यानी अगर ये लाइन टोटल अप्रॉक्स मान लो 10 मीटर का था तो इधर भी हमारा 5 हो गया और इधर भी 5 हो गया। तो सेम टू सेम वैसे भी अगर ये मेरा पूरा 10 था तो ये भी तो 10 ही होगा ना। तो मैं इस वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूँ कि अगर मान लो ये मेरा 10 था, ए डी जो है वो मेरा कितना है 10 है, और ये जो बी डी है वो कितना निकल गया मेरा 10 का, ये भी तो शुरू में 10 ही था ए एस से लेकर डी तक। नहीं जब हमने बी डी बनाया तो वो मेरा 5 निकल गया। तो हम लोग बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये मेरा ए डी का आधा है यानी ए डी डिवाइड बाई 2 है, ऐसे भी लिखा जा सकता है बी डी को। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो मेरा बी डी है यहाँ पर साइड में आप लोग लिख दो। पहले तो इसको ऐसे लिखो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी डी के बदले में लिख दो ए डी डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। और साइड में यहाँ पर बता दो कि जो हमारा ए बी डी है, जो बी डी है ना वो इक्वल है ए डी के आधा के यानी ए डी डिवाइड बाई 2 के, क्योंकि ये तीनों साइड हमारे आपस में इक्वल थे। और ये चूंकि हमारा मीडियन पॉइंट है, ये लो पॉइंट मीडियन हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमारा अगर टोटल 10 था तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, और अगर ये 10 था तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। इसका मतलब कि अगर ये वाला पार्ट हमारा आधा हुआ है तो ये सभी पार्ट का भी ये आधा ही हुआ है। ओके, तो ए डी का आधा हमारा बी डी होगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो बी डी है वो हाफ ऑफ ए डी है, तो हम लोग बी डी के बदले में हाफ ऑफ ए डी लिख सकते हैं। ओके, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ए डी तो अपने को पता है नहीं, यही निकालना है। ए डी का स्क्वायर लिखो, ए बी का स्क्वायर अपने को पता है, ए बी कितना निकाला हमने 30 निकाला था अभी, तो 30 का स्क्वायर लिख दो प्लस में यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो ए डी डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 और 2 0 उतर जाएगा, 30 × 30 वाला। इधर ब्रैकेट भी खोल दो तो यहाँ से मेरा ए डी का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में ये 2 का स्क्वायर हमारा 4 बन जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो ये ए डी का भी और 2 का भी स्क्वायर है, तो ये 2 2 जा 4 बन गया। अब इसे सॉल्व कर लो। तो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और प्लस है तो प्लस कर दो। ये चीज़ मैं आपको क्लास 7 से सिखाते आ रहा हूँ। तो ये जाएगा ए डी का स्क्वायर 4 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36 और ये 2 0 उतर जाएगा, यानी 900 से मल्टीप्लाई होगा तो 3600 आ जाएगा, प्लस में ए डी का स्क्वायर और ये जो नीचे में 4 है इसको कंप्लीट में यहाँ पर 4 लिख दो इस तरीके से। ओके, अब इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं कहाँ पर लिख, चलो एक लाइन यहीं पे लिख देता हूँ। ये मेरा 4 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 ए डी का स्क्वायर आ जाएगा इधर। ठीक है, और ये वाला भी ए डी इसको भी इधर ले आओ, तो अभी इधर ये प्लस में था तो इधर आकर के ये ए डी का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, इक्वल की साइड केवल ये हमारा 3600 बच जाएगा। ठीक है, अभी हमारा मीटर में आंसर आएगा, ध्यान रखना ना, क्योंकि सारी चीज़ हमारी मीटर में निकल रही है। ये हमको मीटर में दिया हुआ था ए बी वाला। तो यहाँ से हमारा 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। देखो 4 ए डी का स्क्वायर है और यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 ए डी का स्क्वायर है, तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 ए डी का स्क्वायर आ गया। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे इक्वल की साइड में लिख देंगे 3600। अब अपने को तो ए डी का वैल्यू चाहिए, तो पहले तो 3 को ट्रांसफर करो, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 इधर आकर के डिवाइड में, क्योंकि चिपका हुआ तो मल्टीप्लाई में है, तो 3600 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 2 0 उतर गया। तो ए डी का जो स्क्वायर है वो यहाँ से निकल गया 1200। हमको केवल ए डी का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग रूट में स्क्वायर की तरफ फेंकेंगे तो ये हमारा रूट में आ जाएगा 1200। बस इसको फैक्टराइज कर दो आप लोग। तो यहाँ पर 1200 को जब आपको फैक्टराइज करोगे ईजिली तो ये हमारा 2 6 जा 12, ये 0 का 0 उतर गया, फिर 2 वैसे बहुत लंबा जाएगा, चलो कर लेते हैं, बना ही दिया हूँ तो। फिर 2 का टेबल 150 टाइम पर देता हूँ, फिर मेरा 2 का टेबल 75 टाइम पे जा रहा है, फिर ये हमारा 3 से जा रहा है क्या 5 3 12, हाँ जा रहा है। 3 का टेबल में 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, अब ये 5 1 जा 5 सॉरी 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 हो जा रहा है। तो यहाँ से मेरा 2 2 का पेयर बन जाएगा, ये 2 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर नहीं बनेगा। तो जब हम लोग बाहर निकालेंगे इसको रूट से
तो 2 बाहर निकलेगा, एक तो ये वाला, ठीक है। फिर दूसरा वाला 2 बाहर निकल जाएगा, फिर हमारा 5 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 जो है वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा हो जाएगा हमारा 20। तो 20√3 मीटर जो है वही हमारा लेंथ है एडी का, और यही जो है उस तार का, स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना वो इतना ही होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर कुछ भी डाउट होता है तो हम उसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। उनका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा ना उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।